बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा अगला एक्सरसाइज नंबर 5, जिसमें आपसे कहा गया है कि फ्रैक्शन नंबर्स को डेसिमल में चेंज करें। ठीक, मतलब क्या है कि कोई भी डिवाइड वाला जो नंबर है उसको आपने पॉइंट वाले नंबर में चेंज कर देना है। तो देखते हैं कि किस तरह चेंज करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और इसमें एक और सवाल भी है, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमने अब तक फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों को सीखा है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं। तो अगर कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में हो उसे डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ सीखा था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना हो, मतलब डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो किस तरह करेंगे आगे भी हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर फ्रैक्शन नंबर हो तो डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो 1/2, ये एक फ्रैक्शन नंबर है। तो इसको अगर आपने डेसिमल में पॉइंट में लिखना हो तो हमें क्या करना होगा, दोनों नंबर्स को डिवाइड करना होगा। ऊपर वाले नंबर को सिंबल के नीचे लिखेंगे इस तरह, और जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 है, ये 2 है, मतलब ये लेस है। तो आपको क्या करना होगा कि ऊपर 0 लिख के पॉइंट लिखना होगा। फिर इसके बाद पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे आप पॉइंट लिखेंगे, लिखने के बाद 0 इजाफा करेंगे। फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 5 10 आएंगे। तो माइनस करेंगे, 0 आया, मतलब क्या हुआ कि ये इसका डेसिमल नंबर है, पॉइंट में आ रहे हैं। तो आप 1/2 के लिए लिख सकते हैं 0.5। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। उस वक्त तक डिवाइड करेंगे जब तक कि यहाँ पे 0 ना आए। अगर बिलफर्ज किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करने के बाद यहाँ अगर नंबर आते रहते हैं तो आपने कम से कम 3-4 डिजिट लिखना है। ठीक, फिर इसके बाद छोड़ देना है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है और किस तरह सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5, सवाल नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन में नंबर्स गिवन है, आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो हम सीख चुके हैं कि किस तरह करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, 45 को डिवाइड के नीचे लिखना है और 2 को यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप डिवाइड करेंगे तो ये इससे ग्रेटर है, मतलब 2 2 4 हम कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ 0, तो 5 को नीचे लेकर आएंगे, कितना होगा, 2 2 4 यहाँ लिख सकते हैं। 2 3 6 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो आप नहीं लिख सकते। माइनस करेंगे, 1 बचेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, मतलब ये इससे छोटा है। ठीक, तो क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे ऊपर और यहाँ एक 0 का इजाफा कर देंगे। ठीक, तो अब आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 5 10 होंगे, माइनस करेंगे, 0 आएंगे। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि अगर आपकी 45 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेंगे, वो है 2.5, मतलब 22.5 आपको आंसर मिलेंगे। यानी फ्रैक्शन नंबर को हमने क्या किया है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें आप सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखने के बाद 19 को इस सिंबल के नीचे लिखेंगे, ऊपर वाले को हमेशा नीचे आना चाहिए, और 25 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, ये लेस है तो हमें क्या करना होगा, 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 इजाफा करना होगा। अब आप इसको कर सकते हैं। तो हमने सीखा था जो फ्रैक्शन वाले वीडियो में कि किस तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 25 चौक 125 तकरीबन आएंगे 7। ठीक, तो 7 5 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 175। तो माइनस करेंगे तो आपके पास आएंगे 15, और ये लेस हो रहे हैं तो 0 बढ़ा देंगे। 25 चौके 25 5 25 6 आएंगे 150, 25 6 150,
तो आएंगे 0। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर आप 19 को डिवाइड बाई 25 करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे डेसिमल में, वो है 0.7। सवाल नंबर सी है 7 और 40। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने 7 को इसके अंदर लिखना है, 40 को बाहर लिखना है, यकीनन ऊपर वाले को सिंबल के नीचे लिखना होगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये इससे छोटा है तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 इजाफा कर देंगे। 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80 हो जाएंगे, तो आपने 1 करके आपने लिखना है यहाँ पे 40, ठीक। माइनस करेंगे 30 बचेगा, फिर आपको 0 इजाफा करना होगा। पॉइंट पहले से ही है तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 240, 7 चौके 28 280, 8 चौके 32 320। मतलब हमें क्या करना होगा, 7 चौके 28 करके लिखना होगा। 7 चौके 28 7 0 0, तो माइनस करेंगे 20 आएंगे 0, 40 5 है तो 4 5 20 होंगे यकीनन, तो 4 5 20, 4 0 0, तो माइनस करेंगे 0 आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 7 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो डेसिमल में जो आंसर मिलेंगे वो है 0.175, ठीक हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। सवाल नंबर डी है 33 और 100। तो इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे, 33 को इस सिंबल के नीचे लिखेंगे, 100 बाहर आएंगे। इसके बाद लेस हो रहे हैं तो 0 पॉइंट करके लिखेंगे। 300 4 करेंगे तो ग्रेटर होंगे यकीनन, तो 30, फिर एक और 0 बढ़ा दें तो 100 300 100 3 ज़ा 300 होंगे, 0 होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 33 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे 0.33, ठीक। आते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। तो आपके पास सवाल नंबर ई है 97 और 8। तो क्या करना है, 97 को इस सिंबल के नीचे लिखना है, 8 को बाहर लिखना है। 8 1 ज़ा 8 आप लिख सकते हैं, माइनस करेंगे 1 बचेंगे, 7 को नीचे लेकर आएंगे। सॉल्यूशन भी लिखें यहाँ पे, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 होंगे यकीनन, तो 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे 1 0 8। फिर इसके बाद क्या करना है, 1 लेस है तो पॉइंट लगाना होगा यहाँ पे, ठीक। इसके बाद 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, फिर माइनस 2 0, 8 2 ज़ा 16, ठीक। माइनस करेंगे 4, 8 5 40। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आएंगे वो है 97 को अगर आप डिवाइड करेंगे 8 से तो आंसर मिलेंगे 12.125। समझ गए। क्वेश्चन नंबर एफ है 7 8 डिवाइड बाई 8। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, 78 नीचे आएंगे, 8 बाहर लिखेंगे, तो 8 9 72, 8 10 80, तो 8 9 ज़ा 72 होंगे, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 6। तो ये लेस है, पॉइंट लगाना होगा, 0 को बढ़ाना होगा यहाँ पे। 8 7 56, 8 64, तो 8 7 56 करके 56 लिखेंगे, 4 बचेंगे 0, 8 5 40। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 9.75। समझ गए। तो आपके पास सवाल नंबर जी है 34 और 25। तो 34 को इस सिंबल के नीचे लिखेंगे, 25 को बाहर लिखेंगे, फिर 25 1 द 25 लिख सकते हैं, तो 25 1 द 25, फिर इसके बाद माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 होंगे, ठीक। ये लेस है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देना है। इसके बाद 25 1 25 2 25 3 75 होंगे, ठीक। तो 75 माइनस करेंगे 15 0, फिर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 25 6 150 होंगे। तो इस तरह 25 6 द 150 0 होंगे। तो आंसर क्या मिलेंगे, 34 को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे 1.36। आते हैं क्वेश्चन नंबर एच, देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर एच बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे यकीनन। मैं आई सॉल्व करता हूँ, आई सॉल्यूशन, फिर 55 को
सिंबल के नीचे लिखेंगे, 16 बाहर आएंगे, 16 2 16 3 करेंगे तो ये आएंगे 48, माइनस करेंगे 8 15 तो 5 6 7 आएंगे यकीनन। तो ये लेस हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है, 0 को इजाफा कर देना है। 16 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे, 16 को 4 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 6 को 24, 4 को 4, 5 6 64। फिर यहाँ आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएंगे 6, फिर आप 0 बढ़ा देंगे तो 64 4 के साथ किया था तो 64। अब 3 करेंगे तो 60 से कम आएंगे, 6 18 6 3 3 4 48, फिर 12 120। 16 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 42, 7 7 8 9 10 11 112, माइनस करें तो यहाँ पे आ रहे हैं 8 0। तो अब आप देख सकते हैं कि 16 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 5 30, 5 6 7 8। ठीक, तो इस तरह आपके पास आंसर मिलेंगे 3.4375। तो अगला है J69 और 30। ये बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर के को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, 72 नीचे लिखेंगे और 45 बाहर लिखेंगे। तो 45 1 द 45 लिख सकते हैं, 45 2 करेंगे तो 90 हो जाएंगे, ये ग्रेटर होंगे यकीनन। तो 5 6 7 ठीक, और 2 आएंगे यहाँ पे। अब ये लेस देन है तो यकीनन 0 को बढ़ा के पॉइंट लगा देना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 5 30, 6 4 24, 25 26 23, मतलब फिक्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होंगे कि अगर आप 72 को डिवाइड करेंगे 45 से तो आपको रिजल्ट मिलेंगे 1.6। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर एल है 99 और 55। तो इसमें आप सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखने के बाद 99 डिवाइडेड बाय 55, 55 2 करेंगे तो 110 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 और 4। अब आप देख सकते हैं कि ये लेस है तो पॉइंट लगा के 0 को बढ़ा दें। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 55 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 400। ठीक, मतलब किस तरह हमने देखना था, 50,000 8 करेंगे तो 400 होते हैं, ये आपको पता है। तो 8 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 8 5 40, 7 5 40, 44। ठीक, तो 0 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 99 को अगर आप 55 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे 1.8। ठीक, तो हमारे पास एक ही सवाल बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वो देखते हैं कि क्या है, समझते हैं और इसके बाद सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 है, नोमान एट 1 over 8 ऑफ ए पिज़्ज़ा। मतलब क्या है कि एक पिज़्ज़ा है, उसमें से 1 over 8 पार्ट, वो हिस्सा वो क्या करते हैं, नोमान खाते हैं। नोमान एट 1 over 8 ऑफ ए पिज़्ज़ा, नोमान ने 1 over 8 पार्ट उन्होंने खाया पिज़्ज़ा के। हाउ कैन वी राइट दिस इन डेसिमल। तो आपसे जो सवाल है उसको समझें कि आप इसको डेसिमल में किस तरह लिख सकते हैं। मतलब ये 1 over 8 फ्रैक्शन में है और आपने इसको क्या करना है, डेसिमल्स में लिखना है। तो हम सीख चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर जो कि फ्रैक्शन में हो तो आप इसे डेसिमल में किस तरह लिख सकते हैं। तो 1 over 8 है तो क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 8 कर देना है, समझ गए। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएंगे वो डेसिमल्स में आएंगे। तो आप 0 पॉइंट करके यहाँ 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये लेस देन है। 8 1 8, फिर माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, फिर इसके बाद 0 8 2 16, 8 2 16 करेंगे, 4 बचेंगे, 0 बढ़ा देंगे, 8 5 6 40 आएंगे। तो इस तरह जो डेसिमल में नोमान ने जो खाया था उसको हम डेसिमल में किस तरह लिख सकते हैं, 0.125 लिख सकते हैं डेसिमल्स में। ठीक, तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी लिखें, नोमान 8 करके, नोमान 8 नोमान ने खाया। ठीक, 0.125 पार्ट उन्होंने खाया था। तो आज का ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा।
अगर समझ में आए हैं तो लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।